चंद्रशेखर रावण आएगा, उसको रोक नहीं पाएंगे। इनकी माई ने दूध पिलाया तो बाराबंकी में पैर रख के दिखा दे। ये वित्त पोषित हैं, भारतीय जनता पार्टी के वित्त पोषित लोग हैं। ये जिद पे अड़े हैं कि हम आएंगे, वो कह रहे हैं कि आने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ के पुलिस इनको सबको कायदे डंडों से पीटने का काम करेगी अगर चंद्रशेखर रावण को रोकेंगे। उल्टे सीधे भाषण देते हो। सेना उत्पात नहीं करती है, निकड़ी सेना कतई नहीं। अगर हम क्या किया था? देखो सोटा खाएंगे कौन? यही वाले करनी सेना वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद बाराबंकी आ रहे हैं। उनकी रैली है जिसको लेकर करणी सेना मैदान में उतर चुकी है। करणी सेना वाले कह रहे हैं कि हम बाराबंकी में चंद्रशेखर को आने नहीं देंगे। इसको लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। तो आज लखनऊ के लोगों से इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या इस तरीके से करणी सेना का ऐलान करना कि बाराबंकी में चंद्रशेखर आने नहीं देंगे सही मानते हैं? देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से ये रावण को रोकने की बात नहीं है। आप ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप भला कैसे कह सकते हैं वो देश के किसी भी भूखंड में जहां चाहे जिस स्थिति में चाहे अपनी एंट्री करा सकता है। रह गया सवाल कि अगर उसको रोकना, आप उसको रोकने के नाम पर संविधान का अपमान कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का अपमान कर रहे हैं, सरकार का अपमान कर रहे हैं, सिस्टम का अपमान कर रहे हैं, समाज के सद्भाव का अपमान कर रहे हैं, समाज में एकता का अपमान कर रहे हैं। रह गया सवाल कि हम सैद्धांतिक रावण से मतभेद हो सकता है, लेकिन जो उसका फंडामेंटल राइट है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसको संविधान से कैसे वंचित कर सकते हैं? करणी सेना वाले चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, करणी सेना वाले चेतावनी दे रहे हैं, ये उनका मामला है। क्योंकि करणी सेना देश के सिस्टम में विश्वास, अगर इस तरह की सोच है तो वो देश के सिस्टम में विश्वास नहीं रखती, देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती, देश के आवाम में विश्वास नहीं रखती, देश के सद्भाव में विश्वास नहीं रखती। आइए, निश्चित तौर पर हम इस सेना को अनुरोध करते हैं कि आप भारत के सद्भाव को न खराब करो, भारत में सद्भाव को बच जाने दो। ये भारत जो है एक मिल्लत का देश है, एक सद्भाव का देश है, एक दूसरे का सहयोग का देश है, ये एक संवैधानिक विधा का देश है। इससे मत खेलो। कारण ये है कि आपका उनसे सैद्धांतिक विरोध है। सैद्धांतिक विरोध लाजमी है, ये भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है, लेकिन विरोध का वो रूप नहीं होना चाहिए कि आपके लिए उस व्यक्ति का दरवाजा सदैव बंद हो जाए। तो मेरा कहना उसके संदर्भ में इतना है कि चंद्रशेखर को भी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो कैडर की गरिमा है, जो विधा का शपथ है, जो भारत का पार्लियामेंट की परंपरा है, जो पार्लियामेंट की मर्यादा है, उस पे अमल करना चाहिए। इसलिए कि अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। जय हिंद। लेकिन माहौल गर्म हुआ है, ये जिद पे अड़े हैं कि हम आएंगे, वो कह रहे हैं कि आने नहीं देंगे। देखो सोटा खाएंगे कौन? यही वाले करनी सेना वाले। करनी सेना वाले सोटा खाएंगे क्योंकि ये जो रावण है, रावण जब चलता है तो इसको जो है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की छूट होती है, क्योंकि उसके पास वोट बैंक है। अभी दिल्ली रामलीला मैदान में उसने अपना मीटिंग कर लिया और सवर्णों को, हम लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। तो जहां तक मेरा अपना सोचना है कि करनी सेना वाले अपने बदन में तेल वो लगवा ले और यही योगी आदित्यनाथ के पुलिस इनको सबको कायदे डंडों से पीटने का काम करेगी अगर चंद्रशेखर रावण को रोकेंगे, क्योंकि इनके पास 85% वोट है। हम सवर्ण समाज से आते हैं, हमको इस देश में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। अब बात भैया वोट बैंक की है। वो भी आए थे राहुल गांधी का, मैंने सुना है राहुल गांधी कोई है,
भारत में। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। वो आए थे तो वो बोले हैं कि 85% के साथ हम हैं। तो 15% तो हमको लगता है कि हम लोग नामर्द हो चुके हैं और हम लोग जहां बोलेंगे मारे जाएंगे। जैसे दिल्ली में मारे गए हम लोग, दिल्ली में बसों में लाद के भेज दिया गया। तो चंद्रशेखर रावण आएगा, उसको रोक नहीं पाएंगे और करनी सेना वाले लाठी डंडा खाने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। तमाम तरीके की इनकी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से माहौल वहां पर बना हुआ है, करनी सेना कह रही आने नहीं देंगे और भीम आर्मी वाले कह रहे हैं जाएंगे चंद्रशेखर, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं पूरी तरीके से करनी सेना का समर्थन करता हूँ। सबसे पहली बात, जितने भी सवर्ण समाज के संगठन हैं, हिंदू संगठन है सवर्ण समाज के, मैं उन सब का समर्थन करता हूँ। आपको मना नहीं किया गया है, मना किया गया है उत्पाती भाषण देने के लिए। जो आप हमेशा उल्टे सीधे भाषण देते हो। सेना उत्पात नहीं करती है, करनी सेना कतई नहीं। अगर हम क्या किया था, अरे करनी सेना उत्पात करने पे उतरेगी तो दिख जाएगा करनी सेना क्या है। करनी सेना उत्पात करती नहीं है ना। अगर हमें नहीं किया था, करनी सेना ने कोई उत्पात नहीं किया। उत्पाती अगर कोई गंदी भाषा में प्रयोग करता है किसी राणा सांगा को और उसके लिए अगर जवाब दिया तो उसको उत्पात नहीं कहते हैं, उसको उत्पात थोड़ी कहेंगे। उत्पात उसको कहते हैं जो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हो 85 और 15%। तो 15% की शक्ति भी पता चलेगी। अभी राहुल गांधी जी ने पेन का कैप निकाला है ना, उसमें नीचे वाला हिस्सा बताया 85%, ऊपर वाला 15%। 15% ही जेब में लगाया जाता है, 15% ही ऊपर रहता है और हमेशा ऊपर रहेगा और रहा है हमेशा ऊपर। तो आप मानते हैं कि चंद्रशेखर को रोकना बिल्कुल सही है? चंद्रशेखर को रोका सिर्फ इस बात से गया है कि उल्टे सीधे भाषण ना दें आप। आपको रोकने के लिए तब बाध्य हुए जब आप हर रैली में सवर्ण समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपको रोका जा रहा है। कह रहे हैं भाई साहब कि उत्पात मचाते हैं चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के लोग, इसीलिए रोका जा रहा है बाराबंकी में। देखिए, चंद्रशेखर का जन्म जो है चंद्रशेखर रावण का इसलिए हुआ है, एक तो जो भाजपा को भाए वो भाषण देना है, दूसरे पार्टियों को जो भाजपा का वोट बैंक है वोट न कटने पाए वो है। मामला ये है कि आप जो है, आप कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं। आप दलितों के नेता वही हैं जहां हिंदू और दलित का झगड़ा होगा, आप वहां दलितों के नेता हैं। और जहां मुसलमान दलित का हो जाएगा, ये भी मैं चैलेंज दे रहा हूं सारे नेताओं को, मुझको बताएं कि चंद्रशेखर ने जहां मुसलमान दलित का झगड़ा हुआ, मारे गए मरे, वहां जा करके डिबेट किया हो, जा करके वहां प्रदर्शन किया हो। ये वित्त पोषित है, भारतीय जनता पार्टी के वित्त पोषित लोग हैं। ये जो है इनको इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि आप प्रदर्शन मत करिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह दोगली राजनीति नहीं करते हैं कि महाभाग शंकराचार्य को अनुमति नहीं देंगे, मुसलमानों को अनुमति कर देंगे सभा देने के लिए, सभा करने के लिए, और उनसे पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन सनातन धर्म के शंकराचार्य महाभाग से पैसा मांगा जाएगा और सभा करोगे तो उसका पूरा पैसा जमा करना होगा। रोका इसलिए जा रहा है कि आप अगर प्रोटेस्ट करो दलितों का, तो चाहे हिंदू से हो, चाहे श्रमण से हो, और चाहे मुसलमान से हो, चाहे ईसाई से हो, सबसे करो। लेकिन आप करोगे सिर्फ हिंदू और दलित का होगा, तब तो आप जाओगे वहां लड़ाई करोगे, वहां आग उगलोगे, वहां आग लगाओगे, उसमें पेट्रोल डालोगे, ईंधन डालोगे, उसके लिए रोका जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? अभी उत्तम नगर वाली घटना जो हुई है वहां चंद्रशेखर नहीं दिखे, वहां दलित के नेता नहीं है। ये वहां ये दिखा रहे हैं बिल्डोजर कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। ये वो चंद्रशेखर हैं जो अपने आप को दलित नेता बताते हैं। जब कार्रवाई हुई वहां पे बिल्डोजर वाली तो उसको गलत बता रहे हैं, उस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर यही कृत्य अगर किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति से होता तो ये नंगा नाच करता ये आदमी। ये किस लोगों का अपना आक्रोश है, लेकिन जिस तरीके से रोका जा रहा है बाराबंकी में आने से, क्या सही मानते हैं आप? बहुत सही है भैया, रोका जाना चाहिए। और ये चंद्रशेखर, इसका कौन नाम रख दिया? ये नीच निशाचर लतखोर है। ये तो लतखोर है। और ये कह रहा है कि हम लोग 85% हैं और 15% सोलर समाज है। शेर की जनसंख्या जंगल में कितनी है? शेर अकेला काफी होता है। और जो कुत्ते बिलार जब होते हैं, सुअर, उनकी जनसंख्या चाहे कितना भारी हो जंगल में, शेर तो अकेला ही काफी होता है। तो करनी सेना की हिम्मत देख रहे हैं। इनकी माई ने दूध पिलाया तो बाराबंकी में पैर रख के दिखा दे। मतलब पूरी तरीके से रोकने के लिए तैयार हैं। इतना ये लतखोर है। ये कह रहे हैं जो करनी सेना, देखिए, किसी को अगर हाईलाइट करना हो
तो उसका नाम लेना शुरू कर दो। तो करणी सेना ने चंद्रशेखर को हाईलाइट और हाईलाइट कर दिया। करणी सेना, सुनिए, चंद्रशेखर रावण अगर उत्तम नगर जाता, दिल्ली में उस लड़के की हत्या हुई है दलित परिवार की, हमको लगता है ये सोनकर बिरादरी का लड़का मरा है। सोनकर बिरादरी दलित समाज में नहीं आता है। यही अभी घटना अभी कहीं सोनकर बनाम सवर्ण हुई होती तो ये पहुंच जाता, लेकिन अब मुसलमानों ने मारा है तो ये मुसलमानों का जीन्स है। देखिए चंद्रशेखर क्या करें? करणी सेना जो कर रही है अच्छी कर रही है। समझे, आजादी बार बार कुर्बानी मांगेला, ना सोना मांगे ना चांदी मांगेला, आजादी बार बार कुर्बानी मांगेला। अब कुर्बानी देना पड़ेगा, वो किसी से भी लड़ना पड़े, भाजपा से लड़ना पड़े, कांग्रेस से लड़ना पड़े, सपा से लड़ना पड़े, ये सर्वण समाज एकदम तैयार है। और वो चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहन मायावती जी हो, और चाहे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, जो हमारे समाज से टकराएगा हम उससे लड़ेंगे। और जो हमारे समाज से खड़ा रहेगा, हमारे समाज के लिए खड़ा रहेगा, हम उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, कुर्बानी दे देंगे, उसके साथ रहेंगे, वो किसी भी पार्टी का हो। एक चीज और, जिनके मानसिकता में ये हो कि हम 85% है और स्वर्ण समाज 15% है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जंगल में शेर एक होता है और कुत्ते बिलार और सूअरों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी शेर होता है, शेर भारी होता है, अकेले भी रह के वो भारी होता है। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से चंद्रशेखर को बाराबंकी में आने से रोका जा रहा है करणी सेना की तरफ से, वो सही है? नहीं, बाराबंकी में चाहे वो दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? बाराबंकी क्यों जा रहे हैं बताइए? बाराबंकी में कार्यक्रम है उनका? नहीं, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे नहीं कार्यक्रम है उनका, वहाँ भी प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, जो चंद्रशेखर रावण को दिल्ली जाना चाहिए, जो सोनकर समाज के साथ हुआ है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से करणी सेना उनको रोक रही है, साफ तौर पर चेतावनी देते हुए दिखाई दे रही है, क्या ये सही है? एकदम बिल्कुल देना चाहिए, इसे देना चाहिए। पूरे तौर पर सांसदों को चेतावनी। साहब, अगर वो दे सकते हैं, अगर वो ललकार सकते हैं तो हम नहीं ललकार देंगे। अभी देखिए राहुल गांधी क्या बोले हैं, हमको 15% की जरूरत नहीं है, 85%। अरे भाई, 15% 85% मिला के ही सरकार बनेगा। आपको 85% 15% मिलाना पड़ेगा, तभी सरकार बने। कोई 15% 85% सरकार नहीं बन सकता है। इसलिए सभी समाज को लेके चलना पड़ेगा और सारे समाज को मिलकर। अभी राहुल गांधी की तरफ लोग जाने का सोच रहे थे, वो ऐसा गंदा आदमी है, उसको खुद ही पता नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उसको तो बुद्धि है नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है नहीं है। एक इटली में रह के अंग्रेजी थोड़ा बोलना जाइए तो देखिए वहाँ पे सब अंग्रेजी बोलते हैं, अनपढ़ आदमी। तो उसको पढ़ने के कुछ संविधान दान के बारे में पता नहीं, कुछ भी बोल देना है और 85% 15% की बात करते हैं वो। तो ये बताया ना 15% जाए कहाँ? ठीक है, तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से करणी सेना ने खुले तौर पर ऐलान किया है चंद्रशेखर को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये आज की स्थिति में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।